बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बोरान, जिसमें आज पढ़ेंगे बोरान कहाँ से प्राप्त होता है, उसका कैसे निष्कर्षण करते हैं और उसके गुण क्या हैं। तो प्रकृति में बोरान मुख्यतः बोरेक्स का फार्मूला है Na2B4O7.10H2O तथा कोलमैनाइट इसका फार्मूला है Ca2B6O11 5H2O के रूप में पाया जाता है। तो बोरान दो अयस्कों कौन कौन से हैं, बोरेक्स और कोलमैनाइट में पाया जाता है। ऐसे ही बोरान के दो अपर रूप हैं, कौन कौन से हैं ये भी देखें। पहला है अक्रिस्टलीय बोरान और दूसरा है क्रिस्टलीय बोरान। अक्रिस्टलीय बोरान और क्रिस्टलीय बोरान। अब हम इसमें अक्रिस्टलीय बोरान पहले हेडिंग डालते हैं। अक्रिस्टलीय बोरान तो बच्चों बोरिक एनहाइड्राइड और इसका फार्मूला है B2O3 का उच्च ताप पर सोडियम या पोटेशियम या मैग्नीशियम द्वारा अपचयन कराने पर बोरान काले भूरे रंग का अक्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में बनता है। क्लियर हुआ? अब हम इसकी रिएक्शन लिखें और B2O3 3Mg अपचयन दो प्रकार से हो सकता है, या तो हाइड्रोजन जोड़ा जाए या फिर ऑक्सीजन निकाला जाए। तो हम यहाँ से ऑक्सीजन निकाल ले रहे हैं 3Mg के साथ। इसको तेज गर्म करेंगे, जैसे ही गर्म करेंगे इसकी ऑक्सीजन Mg में लगेगी, चूँकि इससे ऑक्सीजन निकलेगी तो बोरिक एनहाइड्राइड का अपचयन हो जाएगा और 2B बचेगा प्लस 3MgO। ये है काले भूरे रंग का अक्रिस्टलीय है। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखें एक एक पॉइंट कि अक्रिस्टलीय बोरान भूरे काले रंग का चूर्ण है। इसका आपेक्षिक घनत्व 1.73 है तथा गलनांक 2100 डिग्री सेंटीग्रेड है व क्वथनांक 2550 डिग्री सेंटीग्रेड है।
अक्रिस्टलीय बोरान क्रियाशील होता है। यह उच्च ताप पर नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फर से और हैलोजनों से सीधे संयोग कर नाइट्राइड, ऑक्साइड, हेलाइड या सल्फाइड बनाता है। इनमें बोरान नाइट्राइड, ऑक्साइड और सल्फाइड बहुत बड़े अणु जैसी संरचनाएं हैं जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। समझ में आ गया? बहुत बड़े अणुओं को कहते हैं ज्ञात मॉलिक्यूल्स, यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स से भी बड़े। अब हम इसकी रिएक्शंस लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें। 2B प्लस N2, इसको गर्म करेंगे तो बन जाएगा 2BN, इसे बोलेंगे बोरान नाइट्राइड। इसी प्रकार से ऑक्सीजन से क्रिया करानी है तो 4B प्लस 3O2 गर्म करेंगे तो बन जाएगा 2B2O3, इसे बोरिक एनहाइड्राइड या बोरान ट्राई ऑक्साइड बोलेंगे, बोरान ट्राई ऑक्साइड। क्लियर हो गया? फिर आते हैं 4B प्लस 6S, इसको गर्म करेंगे तो बनेगा 2B2S3, इसे बोलेंगे बोरान ट्राई सल्फाइड। क्लियर हुआ? अब आते हैं हैलोजन से रिएक्शन कराएं तो 2B प्लस 3Cl2 गर्म करने पे बनेगा 2BCl3, नाम बोरान ट्राइक्लोराइड। ये समझ में आ गया? अब इसमें अगला पॉइंट समझ लें कि अक्रिस्टलीय बोरान रक्त तप्त ताप पर जल वाष्प को H2 गैस में अपचयित कर देता है। इसकी रिएक्शन देखेंगे कि 2B प्लस 3H2O, इसको गर्म करेंगे, ये जल वाष्प है, तब इससे बनेगा B और 3 ऑक्सीजन मिल जाएंगे, बन जाएगा B2O3 प्लस H2, यहाँ पर 3H2 बनेंगे। ये समझ में आ गया? ये बोरिक एनहाइड्राइड या बोरान ट्राई ऑक्साइड है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगली रिएक्शन देखते हैं कि गर्म सांद्र HNO3 अम्ल अक्रिस्टलीय बोरान को आर्थोबोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है।
अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन देखेंगे कि B प्लस 3HONO2, हम HNO3 को इस प्रकार से लिखें क्योंकि HNO3 जब भी ब्रेक होता है, टूटता है, तो NO2 गैस देता है। क्लियर हो गया? तो O अगर इसमें डाल देंगे तो HNO3 हो जाएगा। तो हमने O बाहर निकाल लिया है और इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से 3NO2 इसको उड़ा दे, 3NO2। अब ये 3H एक B 3O मिल के क्या बनाएंगे, इसको देखें, H3 3H हो गए, BO3, इसे ही कहते हैं आर्थोबोरिक अम्ल। हो गया। फिर इसके बाद है कि बोरान उच्च ताप पर कई ऑक्साइडों, सल्फाइडों और क्लोराइडों को अपचयित करता है। अब ये क्या करेगा, इसको देखें कि ये उच्च ताप पर अपचयित करा रहा है। हम जैसे SiO2 लेते हैं, 3SiO2, ये सिलिका है, प्लस 4B, इससे बन जाएगा, पहले तो हमें 3Si बाहर कर देने हैं, 3Si, और बनेगा 2B2O3। जब हम इसको तेज गर्म करेंगे तब ये क्रिया हो जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट है कि अक्रिस्टलीय बोरान गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर मेटाबोरेट बनाता है, मेटाबोरेट बनाता है और H2 गैस मुक्त होती है। अब इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त हो रही है। अब कैसे हो रही है इसको देखें कि 2B प्लस 2NaOH प्लस 2H2O, ये उच्च ताप पर क्रिया हुई। तब यहाँ से सारे हाइड्रोजन बाहर करेंगे, यहाँ 4 और 2 6 हाइड्रोजन मिलके 3H2 गैस बनाएंगे। अब देखें क्या बचा, 2 Na हैं, 2 B हो गए, O 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 हो गए, 2 NaBO2, इसे कहेंगे सोडियम मेटाबोरेट। हो गया। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है कि अक्रिस्टलीय बोरान उच्च प्रतिघात प्रतिरोधी, यानी इस पर काफी चोट करने पर भी जो ऐसी स्टील होती हैं, ऐसी स्टील बनाने में जिनमें बहुत अधिक दाब पड़ने पर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम कहेंगे उच्च प्रतिघात प्रतिरोधी, इम्पैक्ट रेजिस्टेंट। ये समझें आप, स्टील के निर्माण में प्रयुक्त होता है। अगला है बोरान न्यूट्रॉन अवशोषक का कार्य करता है। अतः इसका उपयोग परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ों के रूप में होता है। इसका अगला उपयोग है कुछ धातु कर्म में विऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीजन निकालने वाला, उसे कहेंगे विऑक्सीकारक। कुछ धातु कर्म में विऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
तो ये पहला हो गया है जिसे हम कहते थे अक्रिस्टलीय बोरान। अब सेकंड आते हैं क्रिस्टलीय बोरान। अब हम इसको बनाएं कि इसे विद्युत तप्त टैंटेलम फिलामेंट पर 1000 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोरान ट्राइब्रोमाइड, जिसे हम कहेंगे BBr3, बोरान ट्राइब्रोमाइड वाष्प का और H2 गैस के मिश्रण को प्रवाहित करके या बोरान ट्राई आयोडाइड Bi3 वाष्प और H2 गैस के मिश्रण के ताप अपघटन द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहले इसी को बनाते हैं। जैसे 2Bi3 बोरान ट्राई आयोडाइड है, इसको तप्त टैंटेलम फिलामेंट, जिसे हम Ta कहेंगे, इससे 2B अलग हो गए और 3I2 ये अलग हो जाएंगे। ये क्रिस्टलीय है। इसी प्रकार से बोरान ट्राइब्रोमाइड 2BBr3 प्लस 3H2 ये गैस है, तप्त टैंटेलम हम यहाँ से निकालेंगे 6HBr 6HBr और प्लस 2B, ये क्रिस्टलीय बना। इतना हो गया। क्रिस्टलीय बोरान अति कठोर तथा रासायनिक रूप से निष्क्रिय काला क्रिस्टलीय ठोस है। इतना हो गया। ये यहाँ पर आपका बोरान समाप्त हो गया है। अब इस चैप्टर में बचा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो हम आपको अभी बताएं, क्योंकि जितना सिलेबस था उस आधार पर हमने बोरान पूरा कर लिया है। इसके आगे का अब 4th ग्रुप यानी चतुर्थ समूह पढ़ाया जाएगा।